आपके घर में छोटा बच्चा है, आपका ही छोटा बच्चा है और आप काम में परेशान हो रहे हो, तो क्या आप अपने बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आएँगे या आप अपने बच्चे को किसी मंदिर में बिठा कर आ जाएँगे? तो आप लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो भई आजकल आप सभी को पता है कि भी लड्डू गोपाल का बहुत ही ज़्यादा मतलब हर कोई अपने घर में लाना चाहता है लड्डू गोपाल को। हर कोई लड्डू गोपाल से प्यार भी करता है और मैं मतलब हर घर में ऐसा होने वाला है कि हर घर में लड्डू गोपाल पूजा जाएगा। क्योंकि ये तो देखो भई मतलब ये जो कलयुग के लिए एक वरदान भी है, क्योंकि हर घर में श्याम की पूजा होगी, ये वरदान भी मिला हुआ है। लेकिन कलयुग में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग प्यार करते हैं लड्डू गोपाल से, कुछ लोगों का भाव इतना गहरा होता है और कुछ लोग देखा-देखी भी करते हैं। हमें लड्डू गोपाल को देखा-देखी में घर नहीं लेकर आना चाहिए। और कुछ लोग ले ले तो आते हैं, लेकिन बाद में वो क्या होता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर में रख कर आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब कुछ लोग किसी को दे देते हैं। कोई कोई बोलता है कि मुझे सेवा करनी है, तो कोई फ़ायदा उठाते मतलब फ़ायदा देखते हैं कि वो भी तू सेवा नहीं कर सकता और ये सेवा करना चाहता, तो उसको बोलता है कि मैं अपना लड्डू गोपाल दे दूँगा। अगला भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको लड्डू गोपाल मिल रहा है। और कुछ लोग तो इतने समझदार, इतने स्मार्ट बनते हैं खुद में कि वो अपने लड्डू गोपाल को पैक ही कर देते हैं। किसी डिब्बे में पैक करके वो रख ही देते हैं, कोई अलमारी में रख देता है। वो तो इतने स्मार्ट बनते हैं कि जैसे भगवान को कुछ भी नहीं पता, भगवान तो बिल्कुल अंधे हैं, वो चाहे कुछ भी करे। लेकिन आप ये देखो कि आप ले लाने के बाद आप साल, 2 साल, 3 साल आपने लड्डू गोपाल को रखा है। उसके बाद आप ये बोलते हो कि भी मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं हो रही? तो इसका मतलब क्या है? आप से सेवा नहीं हो रही तो आप लेकर क्यों आए थे? अगर आप लेकर आए हैं तो क्या आप सेवा नहीं कर सकते? कितनी सेवा माँगते हैं? इतनी देर तो आप बाहर जो भी औरतें होती हैं वो बाहर गली में इतनी देर तो वो चुगली कर लेती हैं, जितनी देर आप लड्डू की सेवा में लगा सकते हो। बल्कि थोड़ी-सी बातें कम करने के बाद वो अपने लड्डू गोपाल को भी ये प्यार कर सकती हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हम तो लड्डू गोपाल की सेवा कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों की मजबूरी होती है। कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन मजबूरी का तो इलाज है, क्योंकि भई वो अपने भाव से उसकी सेवा कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई भी काम कोई नामुमकिन नहीं है, भी मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसमें सीधी-सी बात ये है, देखो अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें वो लेकर ही नहीं आना चाहिए। हमें लड्डू गोपाल लाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि हम कर सकते हैं या नहीं। हमें देखा-देखी में नहीं लेके आना चाहिए कि भई उसके पास है। पता है आजकल क्या होता है कि भई उसके पास लड्डू गोपाल था, उसका घर बन गया, उसके पास लड्डू गोपाल था, उसके घर बेटा पैदा हुआ है, उसने लड्डू गोपाल रखा, उसका बिज़नेस चल रहा है। मतलब ऐसे सोच के लड्डू गोपाल को मत लेकर आएँ, और लोग ऐसा आजकल कर रहे हैं। तो भी ऐसे ही ना एक ये सच्ची कहानी है कि भी कोई एक भगत था, वो भी जो क्यों भी जो कान्हा को मानता था, वो अपने घर में लड्डू गोपाल को ले आया और उसकी वो अच्छे से सेवा कर रहा था, बहुत अच्छे से मन से उसकी सेवा कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि लेकिन उसको अपने घर में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था कि भी या फिर पैसा आ रहा था, मतलब क्योंकि बहुत लोग पैसे को ही मानते कि हाँ भगवान के आशीर्वाद है तो पैसा आएगा, ये नहीं होता। वो अच्छे से उसकी सेवा कर रहे थे और भगवान उसकी सेवा से को स्वीकार भी कर रहे थे। लेकिन जो सामने वाला घर था, वो उस घर में अच्छी मतलब उसने अपनी कोठी बना ली, अच्छी बड़ी गाड़ी ले आया, अच्छा खूब उसके घर में पैसे आ रहे थे और वो माता रानी की पूजा करता था। तो उसने सोचा भी लड्डू गोपाल की तू सेवा कर रहा है तो तेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो माता रानी की सेवा करता है तो उसके घर में इतना ज़्यादा मतलब भी कोठी बना ली, बड़ी गाड़ी ले ली। तो उसके मन में ये हुआ कि तुम्हारे लड्डू गोपाल है ना, वो कुछ नहीं दे रहे, माता रानी बहुत ज़्यादा दे रही है। तो उसने क्या किया, अगले दिन वो माता रानी की फ़ोटो ले आया और माता रानी को चौकी लगाकर उस लाल कपड़ा बिछा के उसने माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर करवा दी और माता रानी की धूप बत्ती करने लगा और लड्डू गोपाल को साइड में एक रख दिया उसने। तो जब जैसे ही उसने माता के आगे धूप लगाता है तो भई जो धुआँ है वो लड्डू गोपाल की तरफ जाने लगा। तो उसके मन में ये बात है कि इसने हमें कुछ दिया तो नहीं, और ये जो भी फरी की जो ये धूप को सूंघ रहा है। तो वो उठा और लड्डू गोपाल की नाक को बंद करने लगा कि मैं अपने मतलब तुमने कुछ दिया नहीं तो मैं तुझे ये सुगंध भी नहीं लेने दूँगा। तो जैसे ही लड्डू गोपाल का उसने नाक बंद करने लगा तो लड्डू गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको दर्शन दिए।
तो वो बोला कि आज आपने मुझे दर्शन क्यों दिए, मैं इतने दिन की आपसे सेवा कर रहा हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो उसने बोला कि आज मैंने दर्शन इसलिए दिए हैं कि कम से कम तुम्हें ये तो आभास हुआ कि मैं सूंघता भी हूँ, तुम्हें ये तो हुआ कि जो भोग लगाता है मैं उसको ग्रहण भी करता हूँ, तुझे ये आभास हुआ है कि आज मैं सूंघता हूँ, तो तूने ये आभास नहीं किया कि जो तू काम करता है, जो तेरे मन में है, क्या मैं उसको ग्रहण नहीं करता। तो उस दिन उसको ये ऐसा लगा कि हाँ, मैंने ये गलती की है कि लड्डू गोपाल को साइड में रख दिया। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा हम करें कि भी वो माता रानी की करता है, वो हनुमान की भक्ति करता है, वो उस देवता की करता है, उसके पास इतना नहीं। आप अगर किसी भी भगवान की सेवा अगर कर रहे हो तो आप उसी पर विश्वास करो। और देखो, लड्डू गोपाल ये बाल गोपाल है, ये इसकी एक अलग अलग तरीका है, क्योंकि इसका जो आपको जब आप बांके बिहारी की भाई जो अपने कन्हैया लाल की आप जब उसकी जो लीलाएँ देखोगे तो आप उसमें समझ सकते हो कि हमारे कृष्ण कन्हैया ने कितना कुछ छोड़ा है। हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। हमें उसकी सेवा क हम जिस भगवान की सेवा करते हैं ना, तो उसी जैसा हमारे अंदर भाव होने लगता है। तो आप ये देखो ना, कृष्ण कन्हैया ने कितना कुछ छोड़ा है। उसने जन्म लिया, उस माँ को छोड़ा, जिसने पाला-पोसा वो माँ भी उससे छूटी है। जिससे उसने प्यार किया वो भी उसको नहीं मिली। मतलब उससे हर कुछ छूटता गया है। उससे आपको सीखना चाहिए कि समाज में, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ पर हमारा मतलब इतना है, जितना जितना हम उसके साथ रहते हैं ना, बस उतना ही समय उसके लिए हमारा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो कोई भी इंसान देखो लड्डू गोपाल लाना चाहता है तो उससे लाने से पहले वो 10 बार सोचे कि आप सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं, आप उसको मंदिर में रखा या किसी को दे दिया डिब्बे में। ये पता है क्या होता है? ये होता है भगवान के प्यार को ठुकराना, और कुछ नहीं होता। आपको भगवान का प्यार नहीं मिलेगा, ये भगवान के प्यार को ठुकराना होता है। क्योंकि लड्डू गोपाल जब भी आते हैं ना, तो वो किसी न किसी भाव से आते हैं, वो ऐसे ही किसी के घर में नहीं आते। कुछ उस समय आपका कुछ भाव रहा होगा, तभी तो आप उसको लेके आए हो। और मान लो आपका कुछ जो आपके मन में होगा कि मेरी इच्छा पूरी हो, वो पूरी होने के बाद आपका भाव बदल गया, या आप लेके आए हो सकता है कि आप लेके आए हो जो आप चाहते हो, वो आप चाहते हो भी 1 साल के अंदर पूरा हो जाए, लेकिन वो हो सकता है उससे अच्छा 2 साल में उससे भगवान आपको डबल देना चाहता हो। और इससे पहले तो आपका मन पलटी होगा कि इसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। तो आप ऐसा कभी मत करना। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हो तो लाने से पहले ये 10 बार सोच लेना चाहिए आपको कि आपको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आप कोशिश यही करो, कोई भी माता बहन अगर लाना चाहती हैं तो वो लाने से पहले 10 बार सोच ज़रूर लें कि आप उसकी सेवा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और वैसे आप अगर ले ही आए हो तो अपने मन में ये रखो कि मैं सेवा कर सकता हूँ। हम इतने काम करते हैं, सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं, क्या हम इसकी सेवा नहीं कर सकते? क्या माँगते हैं? अगर आप ऐसी जगह बिठा लो इसके से, आप जो काम करते हो तो आप निकलते इसको देख रहे हो, आपकी आँखें मिल रही हैं, आप इससे आस के आस-पास से निकलते इससे बातें करते रहो, बस क्या करना है और आपको? आप अपना इतना कुछ करते हो, क्या हम इसके लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आप लाने से पहले इसको बात को आप सोच लें। देखिए, हम तो यही बात बोलेंगे, अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो आप उसको लेकर मत आओ। राधे राधे।